नमस्कार। एक्शन। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इन यूजीसी एक्ट 2026 के नियमों को रोक दिया तथा इसकी सुनवाई मार्च में होगी, जिसमें सरकार से जवाब मांगा गया है तथा सीजीआई के द्वारा जो टिप्पणियां की गई है वो उन जातिवादी तत्वों के लिए मुंह पे तमाचा है जो इसमें भी जातिवाद देख रही थी। जो तथाकथित जातियां अपने आप को पिछड़ा वर्ग बताती हैं, यही कुछ दिनों पहले अपने आप को क्षत्रिय बताने पे तुले हुए थे। या तो भाई आप डिसाइड कर लो कि आप क्षत्रिय हो या पिछड़े हो। टकराव की स्थितियों में दोनों बातें साथ में नहीं हो सकती हैं। या तो आप क्षत्रिय हो या तो आप पिछड़े हो। सम्मान की बात आएगी तो आप क्षत्रिय हो जाओगे, आरक्षण की बात आएगी तो आप पिछड़े हो जाओगे। इस प्रकार की दोहरी नीतियां नहीं चलेंगी। इस प्रकार की दोहरी नीतियों से आपका मानसिक संतुलन उजागर होता है। इस प्रकार की दोहरी नीतियां से आपका जो देखने का नजरिया है वो सब लोगों को दिखता है कि आप किस हिपोक्रेटिक सिस्टम में बैठे हुए हो। अगर आपको न्याय के प्रति इस तरह की संवेदना नहीं है कि न्याय जो है वो सबके लिए बराबर होता है, अगर न्याय आपके पक्ष में नहीं है तो आप बोलोगे कि ये न्याय नहीं है, और न्याय अगर आपके पक्ष में है तो वही न्याय है। ये तो न्याय नहीं होता। न्याय करने के लिए आपको सैद्धांतिक चीजों की जरूरत होती है, ना कि पक्ष की, ना कि विपक्ष की। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कॉलेजियम की जीत है, ये ब्राह्मणवाद की जीत है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या भाई ये जातिवाद नहीं है? इसको जातिवाद की श्रेणी से बाहर रखा जाना चाहिए? अगर जातिवाद पिछले सालों में हुआ है तो जो आप कर रहे हो ये भी जातिवाद है। मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि यह भी जातिवाद है। आपको ऐसे चीजों से बचना चाहिए तथा समतामूलक समाज के लिए सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि जो थोड़े से हो उनके लिए हम एक भ्रामक चीजें फैलाएं कि इन्होंने हम पे अत्याचार किया, पुरानी बातों को लेके आए। पुरानी बातों को लाना चाहिए, लेकिन उसको समाज नए दिशा में ले जाने के लिए लाना चाहिए, ना कि पुराने दिशा में ले जाने के लिए। पुरानी चीजों में अगर कुछ गड़बड़ियां हैं तो नए चीजों को उससे ठीक करके आगे जाना चाहिए, ना कि उस पुरानी घावों को कुरेदने के लिए रहना चाहिए। अगर हम एक समाज चाहते हैं जो कि सभी वर्गों का सम्मान करे, तो हमें पुरानी बातों को छोड़ के आज के हिसाब से कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। और उन लोगों को ऐसी टिप्पणियों से, ऐसे पोस्टों से बचना चाहिए जिसमें उनकी जातीयता दिखती हो, जिसमें उनका एक सेक्शन वाइज समर्थन जो है वो दिखता हो। हमने कभी नहीं कहा कि यूजीसी एक्ट नहीं होना चाहिए। हम उस असंवैधानिक क्लॉज के खिलाफ थे जिसको संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया जा रहा था। हमने ये कभी नहीं कहा कि न्याय नहीं होना चाहिए। न्याय होना चाहिए, लेकिन किसी के साथ अन्याय करके न्याय नहीं होना चाहिए। न्याय का यही सिद्धांत है कि चाहे 100 बेगुनाह छूट जाए, 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को फांसी नहीं होनी चाहिए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, आपसे निवेदन है कि अगर आप दूसरों पे उंगली उठाओगे तो आप पे भी उंगलियां उठेंगी। अगर आप जातिवाद का तगमा दूसरों को दोगे तो वो तगमा आप पे भी घूम के आएगा। जो लोग लिख रहे हैं कि कॉलेजियम की जीत है, ब्राह्मणवाद की जीत है, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस जातिवाद को किस श्रेणी में रखेंगे? आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। तथा आप क्या सोचते हैं, ये निर्णय सही हुआ है या गलत हुआ है? मुझे कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।